हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री लेदर्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 332 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2022 को आया। ये केस सेक्शन 68 के ऊपर है। सेक्शन 68 के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे एडिशंस ऐसे होते हैं जहां पे असेसिंग ऑफिसर अपना मन बना चुका होता है पहले ही कि मुझे इस केस में एडिशन करनी है। उसके बाद चाहे आप जितने मर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, और कई केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि जब असेसी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका होता है तो उसके बाद हमारी जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती, उसकी तहकीकात भी नहीं करती और खाली एक टेम्पलेट यूज करके असेसमेंट ऑर्डर्स में कि हम असेसी के डॉक्यूमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं लेकिन वोट इनेबल नहीं है, ये कह करके जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एड बैक कर दिया जाता है। ये जो केस है ये भी इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे असेसी को CIT अपील, ITAT और हाई कोर्ट तीनों से रिलीफ मिला, क्योंकि डिपार्टमेंट अपील में जा रहा था तो इसलिए ये मैटर हाई कोर्ट तक गया। ये मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। असेसी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए थे। असेसी को शोकॉज नोटिस दिया गया। असेसी ने जिनसे लोन्स लिए हुए थे उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पैन नंबर सबमिट किया, बैलेंस शीट की कॉपी सबमिट की, कंफर्मेशन सबमिट की, और ये सारी चीज़ें अपने रिप्लाई में देने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए खाली ये कहा कि पैन नंबर, बैलेंस शीट, कंफर्मेशंस को सबमिट करने से जो असेसी है वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता, और इतनी बात को कह करके असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। जब असेसमेंट ऑर्डर टाइप कर रहे थे तो असेसमेंट ऑर्डर तक में यहाँ तक असेसिंग ऑफिसर ने लिख दिया कि असेसी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में एंगेज है और ये ट्रांजैक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लगती हैं। जब ये मैटर हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असेसी के ऊपर है कि असेसी अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद जो बर्डन है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आता है कि डिपार्टमेंट जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स की अनट्रूनेस को प्रूव करे, ये प्रूव करे कि ये एविडेंस जो है वो सही नहीं है, तब जाकर के सेक्शन 68 जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन जहां पर असेसी ने अपनी बर्डन को पूरा डिस्चार्ज कर दिया है तो उसके बाद बर्डन जो है वो असेसिंग ऑफिसर पर शिफ्ट हो जाता है कि ये बात रिकॉर्ड पे लाना कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है। जो असेसी होता है उसने जो भी एक्सप्लेनेशन दी होती है, ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि असेसिंग ऑफिसर उस एक्सप्लेनेशन को ऑब्जेक्टिवली डिस्पोज ऑफ करे। असेसिंग ऑफिसर ये एज्यूम नहीं कर सकता कि जो असेसी ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके अंदर या असेसी की जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कोई इलीगैलिटी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट की बात यह है कि कोर्ट ने यह कहा कि देयर वाज नो डिस्कशन बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन द करेक्टनेस ऑफ द स्टैंड टेकन बाय द असेसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि कहीं भी असेसिंग ऑफिसर ने यह डिस्कशन नहीं की है कि जो असेसी ने जो स्टैंड लिया है वो ठीक है या गलत है। खाली उसके एक्सप्लेनेशन को दरकिनार कर देना ये कहते हुए कि एसएससी अपनी जिम्मेवारी से ये खाली डॉक्यूमेंट्स देकर के निर्वाह नहीं हो सकता, तो इस बात पे एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वर्ड का असेसमेंट ऑर्डर में यूज करना ये अनकॉल्ड फॉर है प्रेजेंट केस के अंदर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस एलिगेशन होता है जो कि एक कैजुअली एसएससी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस में कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दिया और जो एडिशन सेक्शन 68 में की गई थी उसको डिलीट किया।
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री लेदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।